श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय षष्ठ पुरुष सूक्त का की पुष्टि श्लोक संख्या 4 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तद्गात्रम वस्तु साराणाम सौभगस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेदस्य चैव हि। शब्दार्थ तत् उनका, गात्रम शरीर की सतह, वस्तु साराणाम सभी वस्तुओं का सार को, सौभगस्य समस्त शुभ अवसरों का, च तथा, भाजनम उत्पादन क्षेत्र, त्वक त्वचा, अस्य उनकी, स्पर्श स्पर्श, वायो गतिशील वायु का, च भी सर्व सभी प्रकार के, मेधस्य यज्ञों का, च भी एव निश्चय ही सही सही। अनुवाद, उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। तात्पर्य, वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोकों को जाने के जनन केंद्र हैं। ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों के उद्गम है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। इस अध्याय का नाम है पुरुष सूक्ति का समर्थन। तो पहले हम पुरुष सूक्त, उसका समर्थन तो क्या है ये पहले हम समझे। एक्चुअली जो वर्णन आ रहा है श्लोक में, यदि हम ध्यान से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको कोई बोरिंग लगेगा। जब ये पढ़ते तो बोरिंग लगेगा, लेकिन हम अच्छी तरह इसको समझे कि ये क्या है। तो पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष यानी विराट पुरुष भगवान विष्णु, और सूक्त यानी उनकी स्तुति। किसी भी स्तुति करते हैं तो ये स्तुति कहते हैं। तो पुरुष सूक्त ये ऋग्वेद में ये सब स्तुति का वर्णन है, पुरुष सूक्त। तो भगवान पुरुष सूक्त किसकी स्तुति है? भगवान विराट पुरुष विष्णु की स्तुति है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ये पुरुष भगवान परम भगवान उनकी इस प्रकार से है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान स्तुति की जाती है। वो इन तीन रूप में, तीन पासे में भगवान को समझा जा सकता है। तो ये पुरुष
उनकी स्तुति पुरुष सूक्त ऋग्वेद में है, तो वो स्तुति का समर्थन इस अध्याय में किया गया है। यानी वो पुरुष सूक्त क्या है? भगवान की स्तुति है, और ये स्तुति भगवान ट्रांसेंडेंटल दिव्य है। भगवान विराट पुरुष, भगवान विष्णु कृष्ण दिव्य है। और ये सब वर्णन किया गया है इस श्लोक में, तो वो भगवान की शक्ति है, और भगवान अपनी शक्ति के साथ एक साथ वननेस, एक साथ है भी और अभिन्न भी है। इनसे, इस विराट पुरुष के साथ भगवान एक भी और अभिन्न भी है। प्रभुपाद बहुत सुंदर अच्छी तरह समझाते हैं कि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है, वो उनके ऊपर आधारित है सब कुछ, और ये सब भगवान की शक्ति, उनके ऊपर हम सब टिके हुए हैं। आज हम सांस लेते हैं, हमारी त्वचा से जो स्पर्श करते हैं या कान श्रवण करते हैं, ये सब भगवान के ऊपर, भगवान की शक्ति के ऊपर हम आधारित है, निर्भर है। और साथ ही साथ भगवान दिव्य है, और ऐसी जो पहचान है उससे भिन्न है। यानी यहां ऐसा लिखा है कि उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। तो ये भगवान की शक्ति है, और भगवान इस शक्ति के साथ साथ भिन्न भी है, उससे भिन्न भी है, अभिन्न और भिन्न। तो इसका समर्थन किसने किया है? चैतन्य महाप्रभु है। कौन से? अचिंत्य भेदा भेद तत्व, भेद भी है और अभेद भी है, अभेद। हाँ, तो ये हमको समझना है। पुरुष सूक्त ये ऋग्वेद की स्तुति है, और भगवान के स्तुति के लिए ये समर्थन किया जाता है। जब शिव जी स्तुति करते हैं कारण सागर में, तब ये सब लोग जाते हैं कारण सागर के पास और स्तुति करते हैं, तो ये पुरुष सूक्त की स्तुति करते हैं। पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद में वर्णित है, और जब भी अर्पण होता है तो पुरुष सूक्त बोला जाता है। तो ये पुरुष सूक्त का समर्थन इसमें है कि यही भगवान है, ये विराट रूप ही भगवान है, और एक साथ भगवान से भिन्न भी है। शक्ति, भगवान की शक्ति भगवान ही है और उनसे भिन्न भी है। जैसे अचिंत्य, हम भगवान के साथ भी हैं, अरे हम भगवान के जैसे भी है और भगवान से भिन्न भी है, इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। हम भगवान के साथ समान कैसे हैं? गुण में। और भिन्न कैसे है? मात्रा में, क्वांटिटी में। तो ये भिन्न अचिंत्य भेदा भेद तत्व से हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे एक एक चीज का अवलोकन करके हम धीरे धीरे बढ़ेंगे इसमें आगे। हालांकि तात्पर्य बहुत कम, छोटा छोटा है किसी में, लेकिन किसी में बहुत बहुत बड़े तात्पर्य है। तो हम इसको ध्यान से समझेंगे कि भगवान किस प्रकार से विराट रूप का एक एक अंग है, और वो सब अंग हमारे शक्ति के केंद्र है, अलग अलग शक्ति के केंद्र है। जैसे यहां क्या लिखा है कि उनकी शरीर की उपली सतह तद गात्रम वस्तु सारणम, तद गात्रम त्वचा, उपली सतह गात्र, वो क्या है? सभी वस्तु के सौभाग्य से च भाजनम, सभी वस्तु शुभ है, वो सब वस्तु सारणम, वस्तुओं का सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। यानी वहां से उत्पन्न होता है भगवान। ये जो भी शुभ वस्तु है वो यहां से उत्पन्न होती है, भगवान की गात्र से, ऊपरी सतह से ये सब शुभ वस्तु उत्पन्न होती है। हमें ये समझना है। ऐसे प्रत्येक अंग को समझ के हमारा ध्यान उस पर केंद्रित करना है। जब भी हम शुभ चीज देखें, समस्त शुभ अवसर देखें, तो हमें तुरंत ही याद हो ये तो भगवान के गात्र से, भगवान की ऊपरी सतह से उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार हम भगवान की महानता को समझ सकते हैं, विराट पुरुष के दिव्य अंग को हम समझ सकते हैं। हालांकि ये विराट पुरुष कल्पना है, यहां लिखा गया है ये कल्पना है, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि जो पूरा ब्रह्मांड है
वो पूरा विराट पुरुष ही है। आप सोचिए, आदमी एक, अभी पृथ्वी का एक गोला मिलता है, वो पकड़ के एक आदमी खड़ा रहे तो वो पृथ्वी का गोला इतना है और आदमी कितना बड़ा है उससे। इसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड का जो कल्पना है, पुरुष सूक्त, पुरुष का जो कल्पना है विराट पुरुष का, वो ब्रह्मांड का, उनके जैसे हमने देखा कि उनके पिंडी, उनके तलवा, पैर के नीचे का भाग पाताल है और वहां से शुरू होकर मस्तक तक हमने देखा, मस्तक क्या है? सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा नाभि से गर्दन तक, अरे छाती से गर्दन तक, नाभि से छाती तक अवकाश है और फिर गर्दन तक 2 लोक है, तपोलोक, जनोलोक। हाँ, इस प्रकार एक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति की कल्पना है, वो जो वास्तव में विराट पुरुष भगवान है, उसकी कल्पना है। तो इस प्रकार ये पूरा पुरुष, उसका समर्थन, जो उनकी स्तुति है, उसका समर्थन का मतलब है पुरुष सूक्त की स्तुति। समझे? अब ये ध्यान रखना हम लोग को। तो एक एक अंग का निरीक्षण करके, मतलब एक एक अंग का चिंतन करके हम भगवान कृष्ण भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं, है ना? ये हिसाब से। तो देखिए, जब भी हम अच्छी चीज देखें तो हमें तुरंत स्मरण करना चाहिए भगवान के गात्र की ऊपरी सतह है, मतलब भगवान का शरीर का ऊपरी सतह है। उनकी त्वचा, त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैवहि। तो उनकी त्वचा क्या वर्णन इसमें इस प्रकार है कि उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। यानी त्वचा क्या है? सभी वायु की गति। अभी ये वायु की गति क्या है, ये हम सोच देखेंगे। जैसे हमारे शरीर में प्राण है, तो आत्मा है, वो प्राण वायु में तैरता रहता है। प्राण वायु हम बोलते हैं। 10 प्रकार के वायु में ये तैरता है प्राण। और ये प्राण को हम उठा के ब्रह्मरंध्र से, जो योगी होते हैं वो ब्रह्मरंध्र से निकल जाते हैं, तो वायु के ऊपर वो गति करते हैं, अलग अलग लोक में जा सकते हैं। तो यहां लिखा है कि वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है। वो सूर्य की किरणों पर बैठकर कहीं पे भी जा सकते हैं। देखिए, अतएव इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र है। यानी त्वचा क्या है? वायु, त्वचा से क्या उत्पन्न होता है? वायु, गतिशील वायु उत्पन्न होता है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त स्पर्श का उद्गम है। तो ये त्वचा से वायु, और इस प्रकार ये इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र। तो वायु के द्वारा, वायु से इच्छित लोग को जा सकते हैं। जैसे योगी है, वो जब हम अपना देह त्याग करता है, तब वो पूरा प्राण वायु को ऊपर लेकर ब्रह्मरंध्र से जब निकालते, बहुत बहुत कठिन है ये। अभी तो ये साधना नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता है। तो पूरा नाभि से ऊपर चिंतन करते हुए, आप सोचिए कितना उसमें कंसंट्रेशन चाहिए। कल एक भक्त बता रहे थे कि माला करते हम, तो हम जैसे ही माला करते हमारा ध्यान भटकने लगता है ना? सोचिए, और यहां वायु को कंट्रोल करके नाभि केंद्र से उठा के पूरा ब्रह्मरंध्र तक ले जाना, यहाँ ब्रह्मा हृदय स्थित, यहां से लेकर ऊपर उठाने, ये कितना कंट्रोल, कितना डिफिकल्ट है, सोचिए। और ऐसे लोग हैं जो ऐसी साधना करते थे, लेकिन हमें तो ऐसी साधना, हम तो हरे कृष्ण महामंत्र, एक हरे कृष्ण महामंत्र 16 शब्दों का, इति स्वशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कली के अंधकार को नाश करने वाला 16 शब्दों का मंत्र हम एक बार भी लेंगे तो 16 बार हमारा मन भटकेगा, है कि नहीं? ऐसी हमारी हालत है।
पर भगवान की कृपा है तो हमको इतना तो ये नहीं है, पर ये सब स्मरण करके हमारा भगवान के प्रति चिंतन, भगवान का स्मरण तेज कर सकते हम। ओ भगवान की त्वचा ये गतिशील वायु की तरह स्पर्श, हाँ, का केंद्र है और सब लोगों में जा सकते हम इससे। इस प्रकार करके हम शुभ शुभ वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कोई चोर होता है या लफंगा होता है, वो अशुभ वस्तु का ही चिंतन करता रहता है, मैं चोरी करूंगा, उसको कुछ भी दिखेगा, ये अशुभ है। किसी की चीज चोरी करना बहुत अशुभ है, इसे शुभ नहीं होता है। तो इस प्रकार अशुभ का चिंतन करते 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 वो पूरा अशुभ हो जाएगा। इसी प्रकार शुभ का चिंतन करते, यानी क्या है शुभ? भगवान के गात्र, तो हमें शुभ का चिंतन करना चाहिए। शिव, सदाशिव, सदाशिव भगवान विष्णु का नाम है, वो विष्णु है सदाशिव, जो रजो सत्व और तमोगुण से मुक्त दिव्य स्तर पर है। सदाशिव वो विष्णु ही है। और शिव, शिव यानी शुभ, और सदाशिव भगवान सदा शुभ है, इसीलिए स्तुति है ना, तस्मै सुभद्र शव से नमो नमः। तो ये शुभ चीज, भगवान शुभ है और उनका स्मरण भी शुभ है, उसका नाम भी शुभ है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम, जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, यद वंदनम जिसका वंदन, यद श्रवणम जिनका श्रवण करना, यद अर्हणम जिनकी पूजा करना, वो क्या है? लोकोस्य सद्यो विदुनोति कल्मषः, वो जो करेगा वो लोगों का कल्मष पाप दूर हो जाएगा तुरंत, सद्यो तुरंत, विदुनोति धुल जाते हैं। वो कौन? तस्मै सुभद्र शव से, यानी वो कौन है? सुभद्र शव से, जिन कृष्ण, तस्मै सुभद्र शव से नमो, हम उनको प्रणाम करते हैं। ये है पुरुष सूक्ति, सूक्त कि शुभ है भगवान, और ये पुरुष सूक्त भी शुभ है जो भगवान के लिए प्रार्थना है। तो ये जो हम ये पारायण करते हैं, तो ये स्तुति है, ये भागवतम का एक एक, इसलिए हम पारायण करते हैं, है ना। हम शायद अर्थ नहीं समझ सकेंगे, ये जो संस्कृत का नहीं समझ सकते, लेकिन इसको उच्चारण करने से, पारायण करने से हमारा शुद्धि होता है, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, है कि नहीं। और कितना सुंदर है, तद गात्रम वस्तु साराणाम, तद गात्र, यदि हम धीरे धीरे समझे, उनका जो गात्र है, उनके ऊपरी सतह, वो सब वस्तु का सार है। सौभाग्यस्य च भाजनम, और सभी वस्तु के सौभाग्य है, सभी समस्त शुभ अवसर के समस्त, कितनी अच्छी चीज है ये सब चीज। इसीलिए हम लोग ये पुरुष सूक्त गाना चाहिए, और ये सब का सार हरे कृष्ण में है। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे स्मरण करें कि भाई हम लोगों को इतना सरल प्रभुपाद ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, इतना सरल उपाय, इसमें कोई हरे कृष्ण महामंत्र को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम समझ सकें, बहुत सरल है। क्या है? हे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरा, हे श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति, हे राम, हे सर्व आनंद के सागर राम, रमनते योगिनो नंते अनंत राम, रमनते योगिनो अनंते, योगिनो अनंत आनंद में खेलते हैं, रमनते योगिनो अनंते, फिर क्या? रमनते योगिनो अनंते, मैं हर रोज ये स्तुति करता हूँ, भूल गया, देखो हमारी मेमोरी तो देखो। रमनते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते, ये राम सर्व आनंद के सागर परम ब्रह्मा। तो ये कितना शुभ है, राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, हरा बोलना। तो हे हरा, हे राम, हे कृष्णा,
आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ। ये सब सार है, सभी वैदिक मंत्रों का सार। तो देखिए हमारे पास सार आ गया है, गाढ़ा अमृत ये आ गया हमारे पास। और जैसे बच्चा खिलौना खेलता है, अरे बच्चा वो ज्वेलरी, उसको बच्चे को हम ज्वेलरी थोड़ी खेलने देते हैं, सोना खेलने थोड़ी देते हैं, वो तो फेंक देगा। बच्चे आगे एक प्लास्टिक का ये दो या 1 करोड़ का कोहिनूर हीरा दो, उसके लिए क्या है, कुछ नहीं। ऐसे ही हम समझते हैं हरे कृष्ण मंत्र हम तो लेते रहते हैं। हम इसको ऐसे बच्चे एक कोहिनूर का वैल्यू जैसे बच्चा नहीं समझते, हम हरे कृष्ण महामंत्र का वैल्यू नहीं समझते। हमें समझना चाहिए, प्रतिदिन ये चर्चा करनी चाहिए, क्या है ये हरे कृष्ण महामंत्र जो मैं ले रहा हूं, मैं माला हो गया, हो गया, कैसे किया, अगड़म बगड़म अगड़म बगड़म अगड़म अगड़म नहीं, ध्यान से प्रयास करो। ध्यान तो जैसे मैंने बताया, वो भक्त ने बोला कि ध्यान भटकता है, वो भटकेगा। यदि सब हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे और कंसंट्रेशन लेंगे तो सब एक ही सेकंड में भगवत धाम चले जाएंगे, है कि नहीं? ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। यदि हम ध्यान से, ठीक ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं तो हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति का दोष नहीं दिखेगा। हम सोचेंगे मेरे में इतना दोष है, मैं भगवान का नाम तो ठीक तरह से लेता नहीं हूं, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देखो कैसा कैसा ये करता है, देखो ना। हम भगवान का नाम लेते हैं शुद्ध होने के लिए नहीं, दूसरे को देखने के लिए। इसलिए हम ध्यान रखना है, माला करते करते देखते वो क्या करता है, वो क्या करता है, नहीं वो मत देखो। हाँ मैं कभी कभी देखता हूं कि ये वो कहा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पर मैं उसको सुधारने के लिए, इस प्रकार से नहीं निंदा से, अरे उस क्या ये करता है, वो क्या वो करता है, इस प्रकार से नहीं। हमें समझना चाहिए ये कोहिनूर हीरा हीरा हम हमारे हाथ में लग गया है। देखिए आप सब लोग 16 माला करने वाले हैं, प्रतिदिन मंगल आरती में आने वाले लोग हैं, इतना समर्पण करते आप, तो इस सोचिए कि कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। अभी कोई नया व्यक्ति आए, उसको हम बोले भाई माला करो ना, जैसे तैसे एक माला करूंगा, जैसे तैसे 10 साल आने के बाद भी एक माला करूंगा, तो भगवत गीता की पढ़ने की तो बात ही क्या करे, उसको टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो हमारे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग कृपा करके हर रोज आते हैं, भागवतम सुनते हैं, रोज 16 माला करते हैं, सेवा करते हैं, तो सोचिए क्या सौभाग्य है, क्या चाहिए हमको और खजाना। हम आते हैं इधर हरे कृष्णा, उससे अभी पेमेंट लेना है, अभी मेरे बंगला में लूंगा, अभी मैं फ्लैट बनाऊंगा, अभी मैं घर बनाऊंगा, उसके लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। हम हरे कृष्ण मंत्र ये सोचते हैं, तो हम शुभ चीज कर रहे हैं और अशुभ चीज सोच रहे हैं। अरे भाई भगवान का नाम लो, भगवान तुम्हारा ध्यान रखेगा, हमें हमारा ध्यान नहीं रखना है, हमारा ध्यान वास्तव में भगवान रखते हैं। यदि भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो तुमको बंगला नहीं मिलेगा, जाओ, कुछ भी नहीं। हम इसीलिए केंद्र में भगवान को रखते, वो शुभ है, तो शुभ चीज का स्मरण करते करते अशुभ चीज क्यों याद करते हो? धन धन भुगतने की बात, इंद्रिय तृप्ति की बात, हाँ अभी मैं जब करता हूं, मेरा ये काम पटाऊंगा, वो काम पटाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, छोड़ो उसको, कंसंट्रेशन से भक्ति करो, कंसंट्रेशन से माला करो। तुम ये माला एक मंत्र भी बोल रहे हो, ये भगवान की बड़ी कृपा है, आचार्यों की बड़ी कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि तुम एक शब्द एक मंत्र बोल रहे हो, हरे कृष्ण भी बोल रहे हो, ये भी आचार्य की कृपा से तुम बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकोगे। जो बहुत पापी है ना, वो हरे कृष्ण नहीं बोल पाएगा, कृष्ण का नाम नहीं ले पाएगा। तुम लोग तो पापी नहीं, तुम तो पुण्यशाली के ढगले पर बैठे हो, पुण्य के ढगले पर बैठे हो, तभी तो तुम, हम लोग 16 माला करते हैं हर रोज, हर रोज 27,000 भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और भगवान की सेवा पूजा करते हैं। तो सोचिए भक्त का क्या बड़ा सौभाग्य है। ये सब समझना चाहिए। और भागवतम हम, ठीक है ये सब थोड़ा कठिन है, फिर भी हम बैठ के प्रयास करते हैं। अभी नया लोग आएगा या 10 साल से आ रहा है, उसका ध्यानी काम धंधा में है, वो क्या भागवतम सुनेगा? ये मन को वश करना पड़ेगा। जैसे जो
हर रोज भागवतम नहीं सुनता, वो आता है, वो जब जल्दी खत्म हो ऐसा सोचता है। लेकिन जो डेली आता है, शायद उसको नींद भी आएगी, फिर भी वो सोचेगा नहीं नहीं सुनो सुनो। हाँ, सुभद्र शव से भगवान का कीर्तन, ये कीर्तन चल रहा है, हम क्या बात कर रहे हैं, कीर्तन कथा, मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं। तो कीर्तन करने का भी शुभ होता है, किसका, कृष्ण का, और कृष्ण के बारे में श्रवण करना भी शुभ होता है। तो हमारे कान, हमारी जीवा इसमें लगी रहती है, चाहे हमारा ध्यान नहीं भी होगा, पर हम बैठते हैं और एक प्रयास करते हैं तो हमें सफलता, आज नहीं तो 10 साल के बाद तो अरे सुनाओ 1 घंटा हो भी गया, ऐसा होगा हमको। हमें ये लेवल पर पहुंचना है, और फिर 1 घंटा प्रभु भागवतम क्लास तो पूरा दिन होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। अभी तो 16 माला हो गया, चलो शांति, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 माला हो गया, अभी और मैं करूंगा चैंटिंग, और एक एक्स्ट्रा राउंड करूंगा। हाँ? इस प्रकार से अभी 16 माला हो गया, चलो पकड़ो मोबाइल, खोलो, दाड़ 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 दाड़। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हम कहा, कौन से स्तर पर है, माला मोबाइल, फिर धीरे धीरे मोबाइल को छोड़ो, फिर 16 माला के बाद मोबाइल पकड़ दे, वो भी छोड़ो, एंड्रॉइड को छोड़ो। क्या है एंड्रॉइड में, ये इसकी वजह से हमारा मन विचलित रहता है। एक मैसेज आया होगा, 9 बज गया ना, भागवतम खत्म हो गया, अभी मैसेज आया होगा, मैसेज देखो, मन उसमें है। प्रसाद के टाइम भी ये इतना कृष्ण से भी आकर्षक लगता है हमको, सर्वाकर्षक, ये सर्वाकर्षक है, कृष्ण से भी आकर्षक लगता है। इसीलिए सोते बैठते उठते, हाँ, हमारा शयन भी इससे होता है, हाँ, और उत्थान भी इससे ही होता है। उत्थान किससे होना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करने से। जो मैंने आगे बताया था, हम उठते ही तुरंत हमें गुरु को प्रार्थना करना चाहिए, प्रणाम मंत्र बोलते हैं, और फिर हमारे हाथ को देखकर क्या बोलना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभासे कर दर्शनम। ये हमारा होना चाहिए, कर दर्शनम, ये मोबाइल होना चाहिए, ये यहां लक्ष्मी, यहां सरस्वती, और यहां मूल में गोविंद। इससे कितना शुभ होगा, हम इस प्रकार शुभ क्रिया करेंगे तो हमारा शुभ होगा। मंगल यानी शुभ, जो मंगल आरती अटेंड करते, जो जल्दी उठते हो, शुभ शुभ में रहते हैं, इसीलिए बैठ पाते हैं वो लोग। तो हमें भागदौड़ नहीं करना चाहिए, शुभ चीज के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अशुभ क्या है, लक्ष्मी, लक्ष्मी अशुभ नहीं है, लेकिन माया अशुभ है। तो हम लक्ष्मी को किस लिए लाते हैं, ताकि हम इंद्रिय तृप्ति कर सके, वो लक्ष्मी अशुभ है। यदि हम लक्ष्मी कमाते हो भगवान की सेवा के लिए लेते हैं और हमारे मेंटेनेंस के लिए लेते हो, एक अलग बात है, बाकी हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए वापरते हैं, वो अशुभ है। तो हम अशुभ चीज का संतत चिंतन करते हैं, मैं एक बंगला बनाऊं, ये इसको भोग तू, उसको भोग तू, ये खाऊं वो पीऊं, नहीं, हम वो सब अशुभ को निकालना है और ये सोचना है कि भगवान का गात्रा, भगवान की ऊपरी सतह सब शुभ वस्तुओं का आश्रय स्थान है। तो हमें शुभ वस्तु लेना चाहिए। इसलिए जब जप करते हैं तो हम तुलसी बीड्स, प्रभुपाद कहते हैं जब बीड्स पे करना चाहिए, ऐसे टिक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, टिक नहीं, टिक टिक नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर एक मन का। इस प्रकार से हमें सब चीज, सब शुभ के आगार, खजाना जहां से शुभ निकलती है, शिव चीज भगवान की त्वचा से, ऊपरी सतह से, ये इसका स्मरण करना चाहिए। समस्त शुभ अवसर को जन्मस्थली है। कितना सुंदर हम समझ सकते हैं ये सब चीजें, इसमें क्या बोरिंग है, भगवान को समझना कोई बोरिंग नहीं है। शुरुआत में हम अशुभ चीज हमारे अंदर बहुत है, इसीलिए हम लोग शुभ चीज को समझना मुश्किल होगा। जैसे है, मैंने आगे भी बताया था, चाइना में एक व्यक्ति गया था, तो वो एक बार घी का हलवा उसने बनाया, तो आजू बाजू वाले बोलने लगे कितना गंदा बास, क्या बनाया तुम, क्या खाते हो, ऐसा खाते हो। तो वो व्यक्ति ने बोला कि जब मैं अपार्टमेंट में नीचे जाता हूँ
तो जो कचरा में इतना दुर्गंध आता है कि मांस और क्या क्या लोग खाते हैं, इतना दुर्गंध आता है कि वॉमिट हो जाती है। तो ये अशुभ है, ये गंदी चीज है। उसको जो शुद्ध घी खाता है, गाय का घी वाली चीज खाता है, उसको ये है। और जो शुभ चीज, जो अशुभ लोग होते हैं ऐसे खाते हैं, वो अरे ये क्या हलवा बनाते हो, ये ऐसे खाने की चीज है, ऐसा है। सब्जी, चावल, रोटी, गेहूं का आइटम जो भगवान को अर्पण होता है, वो शुद्ध प्रसाद, कृपा, वो सबको अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे प्रसाद क्या खाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, हम तो नॉनवेज खाएंगे, तीखा तमतमता, हाँ ऐसा खाएगा। अरे भाई, ये प्रसाद शुभ है, तुम्हारा शुभ करेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग समझे कि भगवान शुभ है और हमें उनका नाम ले रहे, हरे कृष्णा ले रहे, हम कितने शुभ हो जाएंगे, इसकी हमें कल्पना नहीं, हमें कोहिनूर मिला इसकी ये नहीं है। इसीलिए सब भक्तों को ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। दौड़ो भागो मत बंद करो, दौड़ो भाग बंद करो, ये रजोगुण का काम है, तमोगुण का काम है। हमें शांति से सत्व गुण बढ़ाना चाहिए हमारे जीवन में। टाइम नहीं है, क्या टाइम नहीं है, 1-2 घंटा लगेगा जब करने में, क्या टाइम नहीं है, थोड़ा उसको रोको। ये करोड़ कोहिनूर हीरा है और तुम ये अमेरिकन डायमंड। अभी मुझे महेश प्रभु बता रहे थे कि एक ऐसा डायमंड आता है एकदम ओरिजिनल, मशीन से बनता है, काम ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा, भी ओरिजिनल जैसा, लेकिन उसका वैल्यू 5,000 है और रियल डायमंड का वैल्यू 5 लाख है, सेम चीज का। ये चीज है, हम भौतिक सुख के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो 5 रुपये का है, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति करते हैं ना, वो अमूल्य है। तो इसीलिए हम लोगों को उत्साह से, निश्चय उत्साह से कार्य करना चाहिए। कल एक व्यक्ति ने मुझे एक छोटी सी क्लिप भेजी थी जिसमें गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि एक बार हमने बुक स्टॉल रखा, बहुत बड़ा जगह पे बुक स्टॉल रखा, तो बुक स्टॉल में ज्यादा बुक नहीं गया, तो उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद ये हमने इतना मेहनत किया, हमने सोचा बहुत जाएगा लेकिन गया नहीं। प्रभुपाद ने बोला 2 चीज से बुक जाएगी, एक तो हमारे भक्त भक्ति करेंगे, भक्त बेचेंगे तो जाएगा, ये सेल्समैन नहीं बेच सकता है, और दूसरा उत्साह। तो इसीलिए हमारा उत्साह होगा ना तो हमारा कल्याण होगा, हम भक्ति कर सकेंगे। उत्साह ही नहीं है, कौन उठेगा, सुबह उठेगा कौन, उत्साह नहीं है। रात को उत्साह बनाना है, सुबह जल्दी उठना है, तैयारी करना है। नहीं उठ पाऊंगा, ये भगवत गीता पढ़ लो, भागवतम पढ़ लो, एक श्लोक पढ़ लो, मुझे उत्साह आ जाएगा सुबह उठने का। ये उत्साह होना चाहिए, मैं क्यों नहीं उठ सकता हूं, उठो। तो ये उत्साह जरूरी है, उत्साह नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा। 1 करोड़ रुपया कोई देने वाला है तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, अरे उठो जल्दी, उसके पास जाना है, उसने 10:05 को बुलाया है, मैं 9:05 को उधर पहुंच जाऊंगा, है कि नहीं? ये उत्साह होता है हमारा। तो यहां भगवान सुबह 4:30 बजे हमारा राह देख रहे हैं, 4:45 बजे राह देख रहे हैं, ये उत्साह होना चाहिए। और भी उसके बाद माला करनी है। ओ, हमारे जीवन में तो शुभ अवसर ही अवसर है। जैसे घर में कभी शादी होती है या कोई फेस्टिवल होता है तो बहुत मजा आएगा। मैं छोटा था ना तो हमारे पड़ोस में पड़ोसी लोग थे ना, बहुत भव्यता से शादी किया, 7 दिन मंडप रहा। तो मैं सोचा ये 7 दिन ही करते हैं, 7 दिन चला अच्छा है, लेकिन 7 दिन के बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, खाली खाली तंबू है, खाली खाली तंबू हो जाएगा ना। मैंने सोचा हमारे यहाँ जब शादी होगा ना तो पूरा परमानेंट आनंद ही आनंद होगा, पर हमारे यहाँ 1 दिन हुआ खत्म। ऐसा हम चाहते हैं कि परमानेंट रहे, ये शुभ चीज परमानेंट रहे, तो ये परमानेंट है, कौन रोक सकता है आपको मंगल आरती में आना, माला करना परमानेंट है। उत्साह, नित्य उत्सव, भगवत धाम में नित्य उत्सव होता है, नित्य लीला प्रविष्टम हम कहते हैं ना, वो नित्य लीला चलती रहती भगवान की। हम देखिए भगवान की एक लीला भी सुनेंगे, जैसा ये चीज भी लीला है भगवान की।
ये सुनेंगे तो हम इतने उत्साहित हो जाएंगे। तो सोचिए, अभी जैसे कल बलराम पूर्णिमा है तो सब भक्त कितने उत्साह से फूल लेने गए, एक एक चीज ये लो भगवान के लिए अच्छा है, वो अच्छा है, फिर उसको शहर बनाएंगे, फिर डेकोरेशन करेंगे, उत्साह है। फेस्टिवल है, कल बलराम पूर्णिमा है, चलो सब उत्साह से बलराम भगवान को प्रसन्न करें। ये उत्साह नहीं होगा तो अरे यार 2 बजे का बुलाया हार बनाने के लिए, कौन जाएगा? उत्साह चाहिए। किसके लिए बना रहे? बलराम की प्रसन्नता के लिए। वो बलराम जो इस जगत का मालिक है, ये कारण पुरुष अवतार, उनके उनके अंश है, जिससे पूरा भौतिक ब्रह्मांड सर्जन होता है। उन बलराम के लिए हम फूल की सेवा कर रहे हैं, ये उत्साह चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो क्या, जैसे ड्राइवर मालिक को लेके जाना है, चल बैठ, मन में तो बात, हाँ आइए मालिक, मन में तो इसको वापस लेके जाना, ऐसा ये गाड़ी चलाएगा, ऐसा नौकर नहीं बनना है। और भगवान बलराम, उसका सुनेंगे हम कल कथा, इस प्रकार से उत्साह होना चाहिए। राम, राम कौन है? बलराम। राम, राम भगवान भी है, बलराम भी है। ये राम, राम, कल राम की कथा सुनेंगे हम, कल उनका आविर्भाव दिन है, उपवास रखेंगे, भजन गाएंगे, मंगल आरती करेंगे, नाचेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये उत्साह चाहिए तो हम सब कार्य करेंगे। उत्साह नहीं होगा ना साहब जैसे कर्ण को शैल्य मामा बोलते थे, अरे तुम क्या लड़ोगे अर्जुन के। कर्ण अर्जुन जितना ही ताकतवर था, पर शैल्य मामा ने उसको क्या लड़ोगे तुम अर्जुन के साथ, उसका पूरा उत्साह डाउन कर दिया। ऐसे हमारा उत्साह होना चाहिए। अभी मंगल आरती हुई, जब हम शुरू शुरू में जाते थे तो मंगल आरती में मजा आता था, ओ अभी माला करना है, 2 घंटा माला करना है, ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, हमें उत्साह, ये उत्साह डाउन नहीं होना चाहिए। मंगल आरती जैसे ही खत्म हो, तुलसी पूजा, ये सब मॉर्निंग आरती पूजा खत्म हो, फिर हमें तुरंत स्मरण, ओ अभी हमके माला करने में, ध्यान से माला करने बैठूंगा। ऐसा नहीं सोचना है बस माला करने का समय आया, बस जैसे जैसे माला कर दो, फिर तो मजा ही मजा, फिर प्रसाद, आज तो स्पॉन्सर है, आज तो फिश प्रसाद है, चीज पनीर खाने को मिलेगा, जल्दी माला खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं। आज मैं अभी ये उत्साह, भगवान आप मुझे मदद करो, मैं अच्छी माला करना चाहता हूं, तो टोकना नहीं पड़ेगा मुझे, सबको बारी से देखना नहीं पड़ेगा वो माला ठीक कर रहा है कि नहीं। मैं भी माला करो, आप लोग भी उत्साह से माला करो ना। ये सब चीजें है तो हम, शुभ है हमारे जीवन में, कुछ अशुभ है ही नहीं, और जो अशुभ है वो जल जाएगा, और जल गया भी है। कितना अशुभ हमारे जीवन में जल गया, तब जाके हम बैठे इधर, तब जाके सुबह 4:45 के उठे हुए हैं, अभी भी 7:45 9:45 बजे, 5 घंटा हुआ हम बैठे हैं, है कि नहीं? ये कहां से शक्ति आई? रात को तो 10-11 बजे सो जाते हैं, कितना 4-5 घंटे की नींद होती है, फिर भी बैठे हैं। ये शुभ है इसीलिए बैठे हैं, अशुभ लोग नहीं बैठ सकते। आप सब लोग शुभ हो, मेरा सौभाग्य है कि आप शुभ लोगों के सामने शुभ कथा करने का अवसर, मुझे कीर्तन करने का अवसर मिलता है, हम सबको अवसर मिलता है, इसका लाभ लो। अभी इधर कितने हैं, 10-12 भक्त तो है, सोचो रोज कथा के लिए ज्यादा से ज्यादा भक्त आए, कितना शुभ वातावरण होगा। हम तो कभी कभी 2-3 भक्त तो बैठ के भी कथा सुन करते हैं, हम ये बंद नहीं करते, पर कितना शुभ लगता है। 2 भक्त हो, 1 भक्त हो, शुभ है। कथा करने से भी शुभ होगा, कथा सुनने भी शुभ होगा। यही है सुभद्र शव से नमो नमः। भगवान शुभ के खजाने हैं, आगार है, फाउंटेन हेड, मूल है, सभी शुभों के मूल है, सभी रसों के मूल है। क्या आनंद चाहिए तो मूल से पे के पास जाओ ना। पेड़ को पानी कहां देते हो? मूल में देते हो। शरीर को भोजन कहां देते हो? पेट में देते हो। तो कृष्ण को प्रसन्न करो, सब मिल जाएगा। आराध्यते यदि हरि तपसा ततो किम। भगवान हरि की आराधना करते हैं तो तप क्या चाहिए? बस मूल में पानी डालो, क्या तप करने का? हरे कृष्णा बोलो, क्या तप करना है? यही तप है, सबसे बड़ा तप यही है।
हम सोचते हैं हरे कृष्णा भी लेंगे फिर हम कुछ और तप करेंगे, आज पूरा दिन उपवास रखेंगे। नहीं, वो तप नहीं। हरे कृष्ण ठीक से लो, वो सबसे बड़ा तप है। इसलिए प्रभुपाद ने इतना ये सब चीज पे इतना जोर नहीं दिया है। देखो लोग ये चातुर्मास चल रहा है, लोगों क्या क्या खाते, मतलब बहुत तपस्या करते खाने में, पहनने में, ये सब करने में, दाढ़ी बढ़ाते रहते हैं, और मग और रोटी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, एक ही टाइम खाना। प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी है। अब ये कौन सा महीना है? भाजी का महीना है ना। कल कल से चेंज हो जाएगा। कल दूध दही, कल से दही बंद, कल से ना जितना खाना दही का पूरा खा लो, कल से बंद। प्रभुपाद ने इतना ही दिया है। प्रभुपाद जानते थे अभी हम माला छोड़ के तप के ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे, एकादश में निर्जल रहो, तो हमारे माला में ध्यान नहीं रहेगा, है ना। पर जब माला अच्छी करेंगे ना, तो तुम्हारी रुचि, हम सबकी रुचि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसी हो जाएगी कि खाने में रुचि नहीं आएगी। तो वो तब उपवास करो चलेगा। लेकिन अभी हम साधक लेवल पर है, प्रभुपाद ने जो बताया वो इस पे रहो। इतना जितना उपवास है, एकादशी का अन्न ग्रहण नहीं करना, बस वो बीन्स नहीं ग्रहण करो, उतने पे रहो, बाकी का समय इसमें लगाओ। नहीं तो बोलेगा देखो मैं तो निर्जला करता, ये तो सब 2 टाइम खाते हैं, आलू की चिप्स खाते हैं, ये खाते वो खाते, देखो मैं निर्जल हूं, तो तुम्हारा तप भंग हो जाएगा। इसीलिए पहले ये तप करो, हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो तुमको याद भी नहीं रहेगा कि मुझे आज भूख लगी है। जैसे हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, मतलब 3 लाख हरिनाम जपते थे, तो उनके पास कितने 2 घंटे बचते थे। अभी 2 घंटे में क्या करेंगे? तो इसीलिए थोड़ा सा ये ले लेते थे, घी, 1 चम्मच घी, छाछ, लस्सी, ऐसा लेके बस हो गया। कभी कभी वो भी भूल जाते। रघुनाथ दास गोस्वामी करोड़पति के बेटे थे। तो इस प्रकार हमें समझना तप क्या है, उत्साह कैसे आएगा, ये सब ध्यान से समझना है। तो प्रभुपाद ने दिया, एक भक्त बोले प्रभुपाद ने तो 16 माला दिया, लेकिन 64 माला करनी ही पड़ेगी। मतलब ठीक है 64 माला करना है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि 16 माला से भगवत धाम जाएंगे तो जाएंगे। पर जैसे आप 16 माला करेंगे तो आप 17 माला भी करने का उत्साह आएगा, लेकिन पहले 16 माला तो ठीक करो, उसमें तो उत्साह रखो। ये 16 माला, 64 माला, अभी 16 माला, तो वृंदावन में कभी कभी मंगला आरती भी मिस करके माला शुरू कर देते 64 माला करने वाले। मंगला आरती नहीं करते, भागवतम क्लास नहीं अटेंड करते, 64 माला करते। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत जानबूझकर, भाई तुम 16 माला पूरा ही करो रोज, और फिर सेवा करो। नहीं तो माला लेके हरे कृष्ण हार बनाएगा, ऐसा नहीं। 16 माला ध्यान से बैठ के करो, फिर सेवा करो। ये प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, तो हम आचार्य को अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। एक लास्ट पॉइंट, और भगवान के शरीर की ऊपरी सतह समस्त शुभ अवसर के उद्गम है, तो हमें सब समझना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण कृष्ण।